नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जन्माष्टमी उत्सव के दौरान मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भगदड़ मचने से 2 लोगों की जान चली गई, 7 श्रद्धालु घायल हो गए। जन्माष्टमी के लिए वृंदावन में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान आधी रात तक लोगों ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। रात 1:45 बजे के करीब मंगला आरती के लिए जैसे ही मंदिर के कपाट खोले गए, श्रद्धालुओं में अंदर जाने की होड़ मच गई। आलम यह था कि मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ठाकुर बांके बिहारी जी की आरती चल रही थी, उधर लोगों में धक्का मुक्की हो रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। दम घुटने से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मरने वालों में एक नोएडा की महिला और दूसरा जबलपुर का शख्स है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसी दौरान बद इंतजामी का शिकार हो गए श्रद्धालु, क्योंकि मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं का जो फ्लो था वो कंट्रोल से बाहर हो गया और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में आज सुबह भगदड़ के बाद हालात अब सामान्य हैं। मंदिर में दोबारा दर्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन मंदिर के बाहर कल मची भगदड़ के निशान साफ नजर आ रहे हैं। मंदिर के गेट के बाहर जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। भगदड़ मचने के बाद लोग अपना सारा सामान छोड़कर जान बचाकर भागे। देखिए बांके बिहारी मंदिर से इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कल जब जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा था, 2 बजे मंगला आरती होनी थी, उससे पहले ही स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन यहां पर पैदा हुई और उसमें 2 लोगों की मौत हुई और लगभग 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। और कैसी सिचुएशन कल रही होगी, किस तरीके से लोग यहां से भागे अपनी जान बचाकर, वो सिचुएशन यहां पर बिखरी हुई ये चप्पल जूतों से दिख रही है। जो भी यहां पर जोड़े पड़े हैं वो यहां पर किस तरीके से लोग छोड़ के सीधा अपनी जान बचाते हुए यहां से बाहर निकले, क्योंकि कल जब मंदिर में मंगला आरती होनी थी उसी वक्त इतनी ज्यादा अंदर भीड़ हो गई, जो भक्तों की संख्या है वो इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों का दम घुटने लगा, कुछ लोग बेहोश होने लगे और उसी दौरान 2 लोगों की मौत हुई। और जब इस तरीके का वाकया हो रहा था तब बाकी के लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे थे और यहाँ पर मंदिर के बाहर के परिसर में तो चप्पलों के जोड़े जो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो सीढ़ियों के आगे इतना ज्यादा ढेर लगा हुआ है, उसी से पता चलता है कि कितनी ज्यादा संख्या में कल यहाँ पर लोग रहे थे, कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने अपने जूते चप्पल की परवाह किए बिना लोग यहाँ से सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे। सिचुएशन ऐसी रही है जब यहाँ पर कल इस तरीके का स्टैम्पेड हुआ, कुछ लोग यहाँ पर आकर अपने जूते चप्पल ढूंढ भी रहे हैं। आप लोगों में से कल कोई यहाँ पर था? कल रात में आप लोग थे? कल रात में यहाँ पे बहन जी कल आप थे यहाँ पे? कल आप लोग थे यहाँ पे रात में? अच्छा, तो जो लोग आज भी सुबह पहुंचे हैं वो भी जब यहाँ पर जूते चप्पल उतार कर यहाँ पर आए हैं तो अब वो अपने जूते चप्पल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या जो जूते चप्पलों की है वो उन्हीं लोगों की है जो कल रात में यहाँ पर मौजूद थे, मंगला आरती में का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का हादसा हो गया। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, वृंदावन। 2 साल बाद बिन बंदिश के लोगों की बांके बिहारी मंदिर में एंट्री थी और इस कारण श्रद्धालु पहले के मुकाबले काफी अधिक संख्या में पहुंचे थे। आपको हम दिखाते हैं कि मंदिर में कितनी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। जहां पर एक बार में मात्र करीब 800 लोगों के जमा होने की जगह है, वहां पर एक अनुमान के मुताबिक करीब 50,000 लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। अफरा तफरी मचते ही पुलिस और प्रशासन ने लोगों को मंदिर से निकालना शुरू किया, लेकिन तब तक कई लोगों की हालत बिगड़ चुकी थी। बांके बिहारी मंदिर में कल क्या हुआ, बता रही हैं इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा। हम इस वक्त बांके बिहारी मंदिर की परिसर के अंदर मौजूद हैं और ये वही जगह है कल जिस जगह पर 2 लोगों की मौत हो गई दम घुटने की वजह से और कई लोग घायल हुए, जिनका दम घुटा, बेहोश हुए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी परिसर के अंदर कल हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हर गेट पर, हर कोने में लोग थे और यहाँ पर दरअसल 5 गेट हैं इस पूरे परिसर के। यहाँ पर एक गेट अंदर घुसने का है तो दूसरा गेट बाहर निकलने का है। लोग इस गेट से भी अंदर घुसते हैं, गेट नंबर 1, और इससे बाहर भी निकला जाता है। वहीं दूसरा जो गेट है, गेट नंबर 4, उससे भी मुख्य तौर पर लोग बाहर निकलते हैं। और कल भी 2, 3
4 ये सारे गेट खुले हुए थे, 5 नंबर गेट भी खुला हुआ था। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ गेट्स को बंद कर दिया गया ताकि जो बाहर लोग खड़े हैं वो अंदर ना आ पाए। लेकिन उसी दौरान जो अंदर लोग मौजूद थे उनका दम घुटने लगा, उन लोगों को सफोकेशन होने लगी और उसकी वजह से उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक महिला नोएडा की और एक पुरुष जबलपुर के रहने वाले हैं। और कल जिस जगह पर जो परिसर इस वक्त आपको पूरा खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मंदिर बंद है दर्शनों के लिए, अभी सफाई चल रही है। लेकिन कल जब यहाँ पर मंगला आरती का वक्त था, 2 बजे का वक्त था, मंगला आरती शुरू हुई और उसी दौरान ये घटना घटनी शुरू हुई। यहाँ पर लोगों के बीच में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, लोग गेट्स की तरफ भागने लगे और जब लोग गेट्स की तरफ जा रहे थे तो कुछ गेट जब नहीं खुले थे, कुछ गेट जब धीरे धीरे खोले गए उसके बाद लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन जब 10 से 15 मिनट का वो वक्त था मंगला आरती के दौरान का, जब गेट्स काफी ज्यादा, जब सभी गेट जो है वो बंद थे और लोग गेट्स की तरफ भागकर यहाँ पर गेट खटखटा रहे थे, दरवाजा खोला जाए, लेकिन गेट के उस तरफ भी लोग मौजूद थे जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। जो आरोप लग रहा है मंदिर प्रशासन पर और पुलिस प्रशासन पर, जो यहाँ के स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं और मंदिर से जुड़े हुए लोग भी लगा रहे हैं कि जो तमाम वीआईपीज थे, यानी कि जो भी पुलिस प्रशासन से के परिवार के लोग, इसके अलावा जो प्रशासन यहाँ का है उसके परिवार के लोग, वो यहाँ पर ऊपर की बालकनीज में थे। दरअसल ये ऊपर की बालकनी मुख्य तौर पर वीआईपी दर्शन के लिए रखी जाती है और यहीं पर वीआईपीज मौजूद थे। और जिस दौरान ये पूरा हादसा हो रहा था उसी दौरान सबसे पहले जो वीआईपीज को बाहर निकालने की, ये आरोप लग रहा है कि उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद जो बाकी लोग थे उनको निकाला गया। लेकिन निकालने में इतनी ज्यादा देरी हो गई कि कई लोग यहाँ पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लोग रो रहे थे, कई महिलाएं थी उसमें दबी हुई दिखाई दे रही थी, महिलाएं चीख रही हैं, पुरुष रो रहे हैं, कोई लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। ये सारे विजुअल बेहद ही दर्दनाक विजुअल थे। यहाँ पर एक मंदिर से जुड़े सर कल आप थे यहाँ पर? मैं नहीं था। कल आप नहीं थे, लेकिन जो हादसा हुआ उस पर आप लोगों का क्या? मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो कौन सर बात करेगा मंदिर प्रशासन? मंदिर प्रशासन से बात कीजिए, मंदिर प्रशासन से बात कीजिए। मैं भक्त हूँ, मैं अपना भक्ति के हिसाब से आता हूँ, मेरे को मतलब नहीं। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये भक्त है, इस पर इनका कुछ जवाब नहीं है। लेकिन कल जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ही दर्दनाक विजुअल्स थे और जो लोग हैं, जो एक हमें प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मिले, उनका कहना है कि वो जब यहाँ पर थे वो खुद अंदर मौजूद थे, उन्होंने खुद कुछ लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उस दौरान ना अंदर कोई सिक्योरिटी थी मंदिर की और ना ही कोई पुलिस प्रशासन के लोग थे जो कि लोगों को बाहर निकालते। लेकिन जब 10-15 मिनट बाद गेट खोले गए उस दौरान फिर लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ पुलिसकर्मी भी लोगों को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन तब तक देर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि कई लोगों का दम घुटने लगा था, लोग चिल्ला रहे थे कि उनको कैसे भी करके बाहर निकाला जाए। हम इस वक्त मंदिर के अंदर की और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी पूरा सफाई यहाँ पर चल रही है, मंदिर से जुड़े हुए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशासन के लोग ज्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर हैं। स्वामी जी बात करेंगे आप? तो सर कौन बात करेगा मंदिर प्रशासन से? कहाँ है मंदिर कमेटी? हाँ, ऑफिस में चले जाए बात करने। तो मंदिर कमेटी से जुड़े लोग, इनका कहना है कि बात करेंगे। ये सभी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं। मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर राय क्या है, क्योंकि मंदिर कमेटी पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, वृंदावन। पर लग रहे आरोपों के बीच बांके बिहारी मंदिर से जुड़े लोगों ने कुप्रबंध की बात कही है। उनका ये कहना है कि अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं थे जिस कारण कल यहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। दरअसल मंगला आरती तक हालात पूरी तरह से सामान्य थे, इसके बाद अचानक से जैसे ही कपाट खोले गए भगदड़ मच गई। श्रद्धालुओं की मदद करने वाला क्योंकि वहां पर कोई था नहीं, लोगों को पहले मदद मिल जाती थी, तो इस तरह के हादसे पहले होते नहीं थे क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इसी पर गौनिका ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। मंदिर परिसर में हमारे साथ इस वक्त गोसाई जी मौजूद है। गोसाई जी, नाम आपका बता दीजिए। विजय कृष्ण गोस्वामी। विजय कृष्ण जी, कल आप थे यहाँ पर, क्या ये पूरा घटनाक्रम हुआ? आप लोगों के सामने क्या क्या घटित? तो देखिए, आरती होने तक कुछ घटित नहीं था। आरती होने के बाद जब निकासी हुई है तब यह 1 नंबर गेट पे जो कुछ हुआ है। क्या कितने लोग दिखाई दे रहे थे? क्या लोग चिल्ला रहे थे, बाहर निकलना चाह रहे थे? क्या गेट सही वक्त पर नहीं खुला? नहीं, गेट तो खुला हुआ था, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनको हेल्प कर सकता था। ऑफिस का ऊपर वाला जाने आने का गेट था, ये भी बंद था। ऊपर से लोग आए थे, वो भी वहीं ब्लॉक करके खड़े रहे। वहाँ से 7 से 8-10 मिनट का टाइम लग गया उनको यहाँ पहुँचने में।
अगर 8-10 मिनट पहले ये लोग आ जाते तो शायद हादसा नहीं होता। यहाँ पर दिख रहा था कि कुछ पुलिसकर्मी कूदकर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस भी उस वक्त नहीं मुस्तैद थी, पुलिस यहाँ पर थी नहीं लोगों को मुस्तैद, लेकिन पुलिस अपना बचाव कर रही थी। पब्लिक का बचाव कर रही थी या अपना बचाव कर रही थी। ये आरोप लग रहे हैं कि तमाम वीआईपीज को लाया गया, उनको दर्शन कराया गया, उनको पहले वीआईपी तो पहले भी आते थे, अब भी आते हैं और वीआईपी आते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि वीआईपी दर्शनार्थी नहीं है, वो भी इंसान है, आने का अधिकार तो उनको भी है। रेफरेंस उनको दिया गया निकालने, रेफरेंस तो दिया जाता है, 1 नंबर से एंटर होते हैं, 1 नंबर से एक्सिट होते हैं। नॉर्मल पब्लिक थी जिनको उस वक्त निकाला जाना था, उससे पहले वीआईपी ऐसा होता है जब भी दर्शन होने के बाद वीआईपी निकलते हैं तो उनके साथ फोर्स चलता है। अगर यहाँ फोर्स होता तो काम ही नहीं, ये हादसा ही नहीं होता। पब्लिक स्वयं निकलने लगी। यहाँ जब हादसे होने की स्थिति हुई तो गोस्वामियों ने इन दरों से लोगों को ऊपर खींच के निकाला है। काफी लोग ऊपर भी चढ़ गए थे, कुछ लोग भाग रहे थे। तो क्या एकदम से भगदड़ क्यों हुई? लोग क्यों इतना एकदम से रेस्टलेस हो गए? लोग निकलने लगे? ये तो लोग ही बता सकते हैं कि आज आप मंदिर में आई हैं, इस समय मौजूद हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पे आई हैं। आपको लगता है कोई हादसा नहीं होगा इसलिए इतनी देर खड़ी हैं। आपको लगता है कि भीड़ ज्यादा है तो आप जल्दी निकलेंगी या नहीं, या अपनी सेफ जगह पे खड़ी होंगी। कंट्रोल करना तो पुलिस का ही काम है। भीड़ का कंट्रोल करना मंदिर प्रशासन का भी काम था और पुलिस का भी काम था, दोनों का संयोजित काम था। ऐसा नहीं होता था कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था ताकि कम लोग अंदर आते? हाँ, नियंत्रित किया जा सकता था, बिल्कुल। वो नियंत्रण भी कम से कम 15, 20, 25 मिनट बाद किया गया है। इसी बीच बांके बिहारी मंदिर की प्रबंधन कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बड़ा आरोप लगाया। दिनेश गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भगदड़ के लिए मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए ना तो मंदिर में कर्मचारी और ना ही मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे। उन्होंने हादसे की अब जांच की भी मांग की है। बांके बिहारी मंदिर में कल रात मंगला आरती के बाद क्या क्या हुआ, इस पूरी चीज को जानने के लिए, उस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिनेश गोस्वामी जी हैं जो कि मंदिर में ही सेवादार हैं। दिनेश जी, कल पूरा शुरू से बताइए कि क्या क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उस सारी जगह को दिखा। देखिए, कल आरती के दर्शन खुलते ही चारों गेट एकदम खोल दिए गए, सब यानी एंट्री के लिए। एग्जिट से वीआईपी लोग आ रहे थे, एग्जिट से वीआईपी लोग आ रहे थे, जिसके वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। मैं इस गेट से, ये जो 1 नंबर गेट है, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि आपको गेट भी दिखाइए। 1 नंबर गेट है, यहाँ से लोग आ रहे थे और जा भी रहे थे। और वो वीआईपी मैं सामने, आप वो देख रहे हैं ना सीढ़ियाँ, मैं उस सीढ़ी पे खड़ा हुआ था। सारा हादसा इधर हो रहा था, ये आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग लेटे हुए पड़े थे और पब्लिक उनके ऊपर से दौड़ कर निकल रही थी। सिर्फ 3 या 4 पुलिसकर्मी उनके सेवा में थे। आला अधिकारी ऊपर वहां खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। मैं गार्ड एक उधर चिपका हुआ था। अरे अनिल जी, एक बार दिखाइए जरा। इनका कहना है कि गार्ड उधर था, कहाँ था गार्ड? गार्ड इधर यहाँ चिपका हुआ था, इस जगह, इस कील को पकड़ के चिपका हुआ था। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं चीख के कह रहा था लोगों की जान बचा, नहीं गया। यहाँ गार्ड नाम की कोई चीज नहीं दिख रही थी, जिनको पहले गार्डों को बदल दिया गया कि भाई ये अच्छा काम नहीं करते। ये तो उनसे भी ज्यादा खराब है। इसमें कोई बहुत बड़ी चाल है, कोई घटना है, इसके लिए पूर्ण रूप से मंदिर प्रबंधन जिम्मेदार है। अच्छा, वीडियोस कुछ एक दिखाई दे रही है, जैसे कि एक वीडियो मेरे पास है जिसमें ये वाला वो वीडियो है। ये कहाँ से वीडियो बनाया गया है? इसमें पीछे बिहारी जी का मंदिर दिख रहा है और इसमें एक महिला ऐसे चिल्लाती हुई, रोती हुई दिखाई दे रही है, दबी हुई महिला दिखाई दे रही है। ये वीडियो वहाँ से लग रहा है बनाया गया है। ये पीछे वो कॉर्नर से बनाया हुआ है। आप मेरे फ्रंट के वीडियो देखिए जो मैंने यहाँ सामने से बनाए हैं, मैं आपको भेजूंगा, आप उन्हें देखिए। और अधिकारी वो सामने खड़े हुए थे, मैं इधर खड़ा हुआ था, बिल्कुल नजदीक का मामला है। एक वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी यहाँ पर चढ़कर जा रहा है, यहाँ पर चढ़कर अपनी जान बचा रहा है। पब्लिक चढ़ रही है इन कटरों पे अपनी जान बचाने के लिए, पब्लिक चढ़ी हुई है। मेरे पास वो वीडियो है, मैं भेजूंगा आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।